अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू गल्फ लाइफ हिंदी यूट्यूब चैनल। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लेटेस्ट क्या चल रहा है। जो लोग इंडिया से वापस आने के लिए इंतज़ार में बैठे, यानी एग्जिट एंट्री वाले बंदे जो अभी इंतज़ार में 15 सितंबर के अनाउंसमेंट के बाद, उनके लिए लेटेस्ट क्या चल रहा है। साथ ही आपको बता दें कि नेपाल के बंदे भी काफ़ी कमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन अभी मैं नेपाल का जिक्र इस वीडियो में नहीं करूँगा। कल जुमे की नमाज के बाद लाइव होगा तो उसमें मैं नेपाल का जिक्र करूँगा, क्योंकि अभी और जानकारी नेपाल के हवाले से इकट्ठी करनी है। आपकी लगातार कमेंट्स आ रही है हमारे चैनल पर, तो उसी के चलते मैंने कुछ जानकारी इकट्ठा की आपसे शेयर करने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये बता दूं कि मैं सऊदी गवर्नमेंट ने इजाज़त तो दे दी है रीएंट्री वालों के लिए सऊदी अरब में आने के लिए, लेकिन पैसेंजर लाने के लिए फ्लाइट जो है सऊदी अरब जब भरकर आएगी उसके लिए इजाज़त लेनी पड़ेगी सऊदी गवर्नमेंट से। यानी इंडिया और सऊदी गवर्नमेंट को कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसका जवाब आपको अभी देखने को मिल जाएगा। देखिए, 17 सितंबर और जुमेरात का दिन है, रात के 10 बजने को जा रहा है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और ये खबर आप देख सकते हैं, जुमेरात का दिन है 17 सितंबर और शाम के 4:56 सऊदी अरब के टाइम की ये खबर है। सऊदी अरब द्वारा प्रतिबंधों के आंशिक रूप से उठाने के बाद पाकिस्तान में सऊदी अरब जाने वाले यात्रियों का इंतजार भी समाप्त हो गया है। इस संबंध में गुरुवार से 30 सितंबर तक पाकिस्तान से सऊदी अरब जाने वाली 23 उड़ानों की सभी टिकट एक ही दिन में बेचे गए हैं। यात्रियों की भीड़ को देखते हुए पीआईए प्रशासन ने 28 और उड़ानें संचालित करने की अनुमति मांगी है। यानी अनुमति मांगनी पड़ रही है। अपनी मर्जी से फ्लाइटें नहीं उड़ा सकते, अपनी मर्जी से बंदों को सऊदी अरब नहीं ला सकते, चाहे वो पाकिस्तान हो, इंडिया हो, नेपाल हो। लेकिन जहां तक जानकारी मिली, अभी तक हमारी गवर्नमेंट ने कोई स्टेप इस पर नहीं लिया है। कोई चर्चा कहीं भी देखने को नहीं मिल रही है। सऊदी अरब बंदे कैसे जाएंगे, इस बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं हो रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की वेबसाइट भी मैंने चेक कर ली है, एम्बेसी का ट्विटर पेज भी चेक कर लिया, वेबसाइट भी चेक कर ली, कहीं कोई ऑप्शन नहीं ऐसा दिख रहा। फिर मैंने सोचा कि अब खुद ही कुछ कोशिश करनी होगी, तो आज मैंने दिन में अपने एक बंदे से इंडिया से कॉल लगवाई, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली, और वहां पर बात करने की कोशिश की, पूछने की कोशिश की कि आखिर क्या चल रहा है, सऊदी अरब के हवाले से बंदे किस तरह से वापस आएंगे। तो एयरपोर्ट के अधिकारी ने बताया कि हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है, ऐसी कोई अपडेट हमें बिल्कुल भी अभी तक नहीं मिली है कि सऊदी अरब बंदे वापस जाएंगे। सिर्फ आने की अपडेट है, यानी जो वंदे भारत मिशन की फ्लाइट चल रही है, सिर्फ आने की अपडेट उनके पास है, जाने की उनके पास कोई कैसी भी जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि एयर इंडिया की कॉल सेंटर पर बात करके देख लीजिए, हो सकता है कि वहां से कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। उसके बाद मैंने गूगल से एयर इंडिया कस्टमर केयर का नंबर निकाला और वहां पर सेम यही सवाल किया कि सऊदी अरब के हवाले से क्या चल रहा है, जो बंदे वापस आने वाले हैं। 15 सितंबर से इजाजत तो मिल गई है, लेकिन अभी किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी नजर नहीं आ रही है। तो आपकी क्या राय है, क्या आपके पास कोई ऐसी अपडेट है? तो एयर इंडिया के कस्टमर केयर से जो जानकारी हमें मिली है वो कुछ इस तरह से है। उन्होंने सेम वही बताया कि जो कोविड-19 का टेस्ट है वो 48 घंटे तक वैलिड रहेगा, यानी दिल्ली में आप टेस्ट करा सकते हैं कहीं से भी। लेकिन दूसरी तरफ सऊदी अथॉरिटी का कहना है कि सब जगह से कोविड-19 का टेस्ट नहीं करा सकते। लेकिन अगर कस्टमर केयर वाले की बात ही माने तो आगे बढ़ते हैं। उन्होंने आगे बताया है कि जिस तरह से नॉर्मल टिकट की बुकिंग होती है, वैसे ही आप एयर इंडिया की फ्लाइट की टिकट बुक कर सकते हैं सऊदी अरब जाने के लिए। कोई प्रॉब्लम नहीं किसी भी तरह की। प्राइस जो है वो आपको वहीं पर दिख जाएंगे वेबसाइट पर। तो हमने उनकी बात पर यकीन कर लिया और बात खत्म वहीं हो जाती है। यानी हमें एयर इंडिया से जानकारी मिली कि फ्लाइट का टिकट बुक कर सकते हैं। वंदे भारत की फ्लाइट जो सऊदी अरब जाती है खाली, उसमें बंदे जाएंगे, और जो उधर से बंदे भरकर आते हैं पहले की तरह रूटीन की तरह, वो वापस वैसे ही आएंगे। यानी जो फ्लाइट दिल्ली से सऊदी जाती है पहले से ही, उसमें बंदे जाएंगे, बस इतना बदलाव हुआ है। बाकी टिकट बुक एयर इंडिया की वेबसाइट से होगा और कोविड-19 का टेस्ट हो रहे हैं, जो कि पहले से ही बताया जा रहा है लगातार। तो यहाँ तक एयर इंडिया कस्टमर केयर वाले से बात खत्म हो जाती है और यहाँ से एक उम्मीद जग जाती है कि अब शायद काम हो सकता है, यानी जो लोग आना चाहते हैं वापस इंडिया से, उनके लिए एक रास्ता खुल गया है। लेकिन इस बीच कंफ्यूजन ये थी कि पीसीआर का टेस्ट कैसे होना है, यानी उसकी जानकारी कैसे निकलेगी, दिल्ली में कौन सी जगह ऐसी है जो सऊदी अथॉरिटी अप्रूव करती हो। तो मैंने इन नंबर्स पर कॉल करने की कोशिश की आज, लेकिन मेरी बात नहीं हो सकी। ये नंबर सऊदी जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन के हैं। जितने भी हवाई जहाज का सिस्टम है, यानी एयरपोर्ट से लेकर हवाई उड़ानों तक, सभी तरह की चीजें यही अथॉरिटी कंट्रोल करती है। और जो नियम बनाए गए हैं कोरोना को लेकर, वो भी इसी अथॉरिटी के द्वारा बनाए गए हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ मेरी बात अभी तक नहीं हो सकी। शायद मैंने गलत टाइम पर फोन किया हो या कोई वजह हो सकती है। आगे बात करने की कोशिश की जाएगी। चलिए थोड़ा सा और आगे वीडियो को बढ़ाते हैं। ये एयर इंडिया एक्सप्रेस की वेबसाइट है। जैसे कि कस्टमर केयर वाले ने बताया था कि वेबसाइट से टिकट बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है वंदे भारत मिशन बुक फ्लाइट, इस पे क्लिक कर देते हैं।
और यहाँ पर सिर्फ 3 ऑप्शन हमको दिख रहे हैं। पैसेंजर बुकिंग ऑन वंदे भारत मिशन फ्रॉम गल्फ सिंगापुर, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए अगर गल्फ से या सिंगापुर से इंडिया जाना है। इसके बाद फॉर ऑल अदर इंटरनेशनल फ्लाइट यहाँ क्लिक कर दीजिए। इसके बाद डोमेस्टिक फ्लाइट, तो हम ऑल अदर फ्लाइट पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर बुकिंग का पेज खुल गया है। फ्रॉम में दिल्ली लिख देंगे, तो फ्रॉम में दिल्ली लिखने के बाद अब हमें टू में रियाज लिखना होगा या सऊदी अरब का कोई भी एक एयरपोर्ट हम यहाँ देख लेते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई भी सऊदी अरब का एयरपोर्ट वेबसाइट पर अपडेट नहीं हुआ है। देखिए अबू धाबी, बहरीन, कोम्बेटर, दोहा, दुबई, कुआलालंपुर, मदुराई, मस्कट, सलाला, शारजा, तिरुवनंतपुरम और त्रिशुरापल्ली, यानी आप देखिए सऊदी अरब का कोई भी एयरपोर्ट इसके अंदर अभी शामिल नहीं है। यानी कस्टमर केयर वाले ने हमें जो जानकारी दी हो एक्यूरेट बिल्कुल भी नहीं है। वेबसाइट पर अभी किसी भी तरह की कोई ऐसी अपडेशन नहीं हुई कि हम टिकट बुक कर सकते हैं। अगर यहाँ पर सऊदी अरब की किसी भी एयरपोर्ट का नाम दिखाता तो हम बुकिंग इजीली कर सकते थे, डेबिट कार्ड से सिंपली बुकिंग हो जाती। लेकिन अब आगे मैं आपको क्या बताऊं, जब अभी वेबसाइट के अंदर एयरपोर्ट का नाम ही नहीं चढ़ा है। यानी ओवरऑल जानकारी ये निकल कर आ रही है कि जो बंदे इंतजार में सऊदी अरब आने के लिए, उनके लिए इंडिया गवर्नमेंट ने या फिर कहे कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने अभी कोई तैयारी नहीं की है, कोई बातचीत नहीं की है। वरना आपको ये इशू देखने को नहीं मिलता, यहाँ पर फौरन हमारा टिकट बुक हो सकता था। लेकिन आपने देखा कि दुबई का नाम आ रहा है, मस्कट का नाम आ रहा है, यानी जहां जहां के लिए कॉन्टेक्ट पहले हो गया है इंडिया गवर्नमेंट से, वहां के नाम यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन आप इस बीच क्या कर सकते हैं, तो देखिए आपके पास कोई और रास्ता नहीं है। आप किसी और तरीके से नहीं सऊदी अरब आ सकते जब तक की इजाजत नहीं मिलती है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आपके पास वीजा वैलिड है और कोरोना का टेस्ट होगा तभी आप ट्रेवल कर सकते हैं। तो कोरोना के टेस्ट की बात अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि फ्लाइट ही बुक नहीं हो पा रही है। जब फ्लाइट बुक हो जाएगी उसके बाद कोरोना टेस्ट का नंबर आता है। अब मैं यहाँ पे आपको वीजा का एक नमूना दिखाने जा रहा हूँ। आप देखिए इस वीजा के लिए छुट्टी कब लगी थी। वीजा इश्यू डेट 11 फरवरी 2020 को छुट्टी लगी थी। 60 दिन के लिए छुट्टी लगी थी और छुट्टी एक्सपायर हो जाती है, फिर 3 महीने के लिए बढ़ती है और फिर 3 महीने के लिए बढ़ती है। और जब लेटेस्ट 30 दिन के लिए बढ़ाई गई छुट्टी 30 सितंबर तक, आप देखिए रिटर्न बिफोर 30 सितंबर 2020 से पहले सऊदी अरब वापस आना है बंदे को। यानी आप अपनी वीजा चेक कर लीजिए, क्या आपकी वीजा के अंदर भी 30 सितंबर दिखा रहा है। अगर हाँ तो फिर आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी वीजा वैलिड है। बस इंतजार में रहिए कि फ्लाइट की बुकिंग कब शुरू हो रही है। जल्दी से आपको फ्लाइट की बुकिंग करानी है जिनकी वीजा वैलिड है। और कोरोना का टेस्ट इतना मुश्किल काम नहीं है, कुछ घंटों के अंदर ही आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। लेकिन आपको किस जगह से टेस्ट कराना है उसकी जानकारी मैं बहुत जल्द आप तक पहुंचाऊंगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने आज भी बात करने की कोशिश की लेकिन बात नहीं हो सकी। तो इस बीच आपको अपनी वीजा चेक कर कर रखनी है। अगर किसी की वीजा नहीं बढ़ी हुई है 30 सितंबर तक, तो आपको अभी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको सऊदी अथॉरिटी की तरफ से नए अनाउंसमेंट का इंतजार करना होगा। लेकिन जिनकी वीजा वैलिड है, तो जैसे ही फ्लाइट की बुकिंग शुरू हो जाती है आपको कोशिश करनी होगी जल्द ही टिकट बुक हो जाए और आपको 30 सितंबर से पहले पहले सऊदी अरब के अंदर दाखिल हो जाना है। आगे जैसी भी अपडेट होगी आपको देते रहेंगे, बने रहिए गल्फ लाइफ हिंदी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में इतने, वीडियो के बारे में या चैनल के बारे में कमेंट के रूप में अपनी कीमती राय दे सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। और अगर आप वीजा की वैलिडिटी अपनी चेक करना चाहते हैं तो देखिए जो वीडियो का आइकन यहाँ पर बन के दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिए। उस वीडियो के अंदर मैंने पूरा तरीका बताया है कि आप अपनी वीजा कैसे चेक कर सकते हैं, वैलिड है या इनवैलिड है। क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं।